नाउ वी सी हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब अगर मान लीजिए हमको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए अगर 2/5 दिया है, अगर हमको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन के जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मान लीजिए 2/5 को मैं 2 से करती हूँ, तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 4/10। अगर मान लीजिए इसी के मुझे एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों को 3 से इंटू कर दूंगी, तो 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। तो इस तरीके से ये हो गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं आप उसको उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5 और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। इसका मतलब अगर हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, अब आपको 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन उसका न्यूमरेटर 6 होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको पहले ये देखना है कि आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर हमको गिवन है। तो अगर इस टाइप के वो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वैल्यू आपको दे रहा है, तो आपको पहले वो लिखना है। अब इससे आपको क्लियर होगा कि 2 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यू गेट 6, आपको 6 चाहिए, तो इसीलिए मैं 2 को 3 से इंटू करूंगी। अब 2 को अगर हम 3 से इंटू कर रहे हैं ताकि हमको न्यूमरेटर में 6 मिल जाए, जो कि उसने कंडीशन दी हुई है, तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर को भी किससे इंटू करेंगे, 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा सेम नंबर से ही इंटू करना है। तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया 15। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/15। अब इस कंडीशन में हम 2/5 को किसी भी दूसरे नंबर से इंटू नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कंडीशन गिवन है कि आपको 2/5 का इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन उसका न्यूमरेटर 6 होना चाहिए, तो इसीलिए हमने 3 से इंटू किया। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू 15/35। अब 15/35 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है विथ डिनोमिनेटर 5 विथ डिनोमिनेटर 7। अगर मान लीजिए हमको कंडीशन दी है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 15/35। अब आपको 15/35 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगेन हम क्या करेंगे, पहले हमारा फ्रैक्शन लेंगे, इक्वल टू में हमको वैल्यू दी हुई है 7, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में क्या लेना है 7, इसलिए ये वाली वैल्यू फिक्स है। अब 35 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है इस टाइप के फ्रैक्शंस में जब आपको छोटी वैल्यू दी हुई है, डिनोमिनेटर में यहाँ 35 है, लेकिन जो हमको चाहिए वो 7 है, छोटी वैल्यू है, तो इसके लिए हमेशा बड़े नंबर को छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए या छोटा नंबर बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवीजन, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पर छोटी वैल्यू चाहिए। तो 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 7। तो इसका मतलब 35 को अगर मैंने डिनोमिनेटर वैल्यू को 5 से डिवाइड किया तो मुझे डिनोमिनेटर में 7 मिल रहा है, जो कि कंडीशन दी हुई थी। तो अगर हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 3। तो इस तरीके से हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी 3। तो अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो फिर आपको वही लेना है, और अगर उसने सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द फ्रैक्शन, तो उसमें आप जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं उतने नंबर से आप इंटू कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई ही करना है। अब इसी में एक और एग्जाम्पल हमको दिया रहता है, मान लीजिए फ्रैक्शन दिया है 2/7 इज इक्वल टू 8/। अब ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये अभी हमको नहीं पता, तो इसका डिनोमिनेटर निकालने के लिए अब अगर मान लीजिए छोटा नंबर है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 को 4 से इंटू करते हैं तो 2 इंटू 4 8। उसी तरीके से अगर हमने इसको इंटू 4 किया तो इसका मतलब है हम इसको भी इंटू 4 करेंगे, तो 7 4 जा
28, यानी इधर मेरी डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी 28। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ा फ्रैक्शन है जिसमें आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, तो हमको क्या करना है, दूसरा मेथड क्या है, मान लीजिए अगर फ्रैक्शन है 5/8 इज इक्वल टू 10 और ये डिनोमिनेटर वैल्यू मिसिंग है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है अगर अभी ये वैल्यू हमको नहीं पता है, मान लीजिए इसको अभी मैंने x अज्यूम कर लिया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 इंटू एक्स 5x, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 इससे इंटू हो रहा है, तो ये हो गया 5x, बीच में आपको लगाना है इक्वल टू, और ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 10, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, अगर हम 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा 30 यानी 6, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 16, तो यानी हमारी ये डिनोमिनेटर वैल्यू आ जाएगी 16। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5 और इधर हमको डिनोमिनेटर दिया हुआ है 20, न्यूमरेटर मिसिंग है, तो न्यूमरेटर को हम अज्यूम कर लेंगे x, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिसिंग है तो हम लेफ्ट साइड में ये ले लेते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए। तो 5 इंटू एक्स, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 20, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो x की वैल्यू 3 इंटू 20 और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहां जाके डिवाइड होगा। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये यहीं पर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये और अच्छे से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अब बचा 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, यानी यहाँ पर आपकी न्यूमरेटर वैल्यू हो गई 12। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपकी मिसिंग है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।